पतझड़ बस बीतने को है और हवा में ठंडक बढ़ गई है। दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब दीपावली आने को है। बिहार के एक गांव बसंतपुर में लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिवाली आने से पहले ढेर सारी तैयारी की जाती है यहाँ पे। इनमें सबसे पहला नंबर आता है साफ सफाई का। सफाई अपने घर की और सफाई घर के आसपास के इलाके की। दिवाली आने से पहले यहाँ के लोग अपने घर के आसपास की झाड़ियाँ काट देते हैं, घर साफ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर ओर साफ सुथरा रहे। मोहन सिंह के दोनों पोते शहर से उनके पास आए हैं मिलने और दिवाली मनाने। मोहन सिंह अपने दोनों पोतों के साथ मिलके अपने घर और आसपास की झाड़ियों की सफाई में लगा हुआ है। वो उन्हें बता रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या साफ करना है। कुदाल से इधर की झाड़ी साफ कर दो, उसके बाद खुरपे से घास भी काटनी है। घर तक आने वाला रास्ता एकदम साफ होना चाहिए। घर के आसपास और पीछे किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ये सब भूत चतुर्दशी से पहले करना है। इस तरह कुछ साफ सफाई करने के बाद शाम हो गई और सबने काम बंद कर दिया। रात को मोहन सिंह और उसके दोनों पोते बैठ के खाना खा रहे थे। तभी छोटे पोते राजेश ने पूछा, दादाजी ये भूत चतुर्दशी क्या होती है? सुनने में तो नाम बहुत डरावना सा लग रहा है और हमें इस दिन से पहले ही सब साफ सफाई क्यों करनी है? दिवाली के एक दिन पहले जो दिन आता है इसी को भूत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन का बहुत महत्व है। दिन से भी ज्यादा महत्व रात का है। इस दिन हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का दायरा सबसे कम होता है और माना जाता है कि इस दिन आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इस दिन हमारे पितृ यानी पूर्वज भी कहा जाता है कि हमें दिखने आते हैं। घर के आसपास अगर साफ सफाई ना हो, गंदगी हो, तो बुरी शक्तियां वास करती हैं आसपास और वही ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाती है इस दिन। इसलिए इस रात से पहले हम सारे जगह की साफ सफाई करते हैं अच्छे से और रास्तों पे और घरों पे कम से कम 14 दीपक जलाते हैं हमारी पहले की 14 पीढ़ियों के लिए, ताकि अगर वो लोग उस दिन हमें देखने आए, हमसे मिलने आए, तो उन्हें रास्ता साफ साफ दिखे और रोशनी के डर से और साफ सफाई होने के कारण बुरी आत्माएं भी घर के पास ना भटक पाएं। पर दादाजी दीपक ही क्यों? हम लाइट भी तो लगा सकते हैं ना। फिर दीपक की क्या जरूरत है? और एक ही दिन में इतने सारे दीपक आते कहाँ से हैं? ये गांव तो शहर से भी काफी दूर है। दुकानें कहाँ हैं? बेटा, दीपक और लाइट में बहुत अंतर होता है और भूत चतुर्दशी को कम से कम 14 दीपक जलाने चाहिए। दीपक से निकली ऊर्जा और लाइट बल्ब में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा कारण है कि दीपक में आग होती है और लाइट में नहीं होती है। और दीपक की चिंता मत करो, हमारे गांव में 2-3 कुम्हार हैं जो पूरे गांव के लिए दीपक बना देते हैं और उन्हीं के बनाए दियों से सारा गांव जगमगा उठता है। मोहन सिंह का कहना सही था। भूत चतुर्दशी की रात को अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। इस रात प्रेत आत्माएं और ज्यादा सक्रिय होती है। मोहन सिंह के घर से कुछ दूर पे एक बड़ी पुरानी हवेली है। किसी जमाने में वो एक जमींदार की हुआ करती थी, पर भी कई सालों से वीरान पड़ी है। हवेली के चारों ओर पेड़ उग गए हैं और अंदर बाहर दोनों ही ओर झाड़ी और गंदगी बढ़ गई है। इस हवेली में कुछ अतृप्त आत्माएं भी बसती हैं, या यूं कहें कि गांव की अतृप्त आत्माओं को यहाँ शांति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है और वीराना उन्हें बहुत पसंद आता है। इसी हवेली से कुछ ही दूर पे अपने घर के सामने गांव का कुम्हार मूंगी दिए बना रहा है। दिवाली के समय बाकी काम छोड़ छाड़ के वो बस दिए बनाता है। इसी में उसकी सारी मेहनत लग जाती है और अक्सर फिर भी गांव में दियों की कमी पड़ने लगती है। पर इसके बनाए दियों से गांव जगमगा उठता है दिवाली को और भूत चतुर्दशी को। मंगी अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मंगी, ओ मंगी, कैसे हो भाई? अरे मोहन बाबू, आइए आइए, कहिए क्या सेवा करूं? अरे सेवा कुछ नहीं, बस दिए चाहिए थे भूत चतुर्दशी और दिवाली के लिए। इस बार मेरे पोते आए हैं गांव में दिवाली मनाने, तो मुझे इस बार ज़्यादा दिए चाहिए।
जिससे घर और ज्यादा जगमगा उठे। और मुझे 14 चारमुखी दिए भी चाहिए, पर मुझे कैसे भी ये दिए भूत चतुर्दशी से पहले ही चाहिए। जी जरूर, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं आपके लिए दिए बना के तैयार रखूंगा। इसके बाद मोहन सिंह अपने घर चला गया और मंगी अपने काम में लग गया। गांव के हर घर से दियों की मांग थी और मंगी बड़ी मेहनत से दिए बनाने में जुटा हुआ था। आखिरकार 2 दिन बीत गए। आज भूत चतुर्दशी है। मोहन सिंह अपने पोतों के साथ मंगी के घर पहुंचा। मंगी, मेरे दिए तैयार है क्या? हाँ मालिक, तैयार है, अभी लाया। इसके बाद मंगी ने मोहन सिंह के लिए बनाए सारे दिए एक डब्बे में रखे और उनके पास लेके आया। मालिक, दिए तैयार हैं, पर 14 चारमुखी दिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा काम था, पर मैंने दिए बना दिए हैं, बस भट्टी से निकलने का इंतज़ार है। मैं शाम को खुद आपके पास लेके आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, पर आज रात होने से पहले मुझे दिए मिल जाने चाहिए। तुम्हें पता है ना, आज भूत चतुर्दशी है। आज दिए जलाने बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। ऐसा कह के मोहन सिंह अपने पोतों के साथ वहां से चला गया। आज भूत चतुर्दशी है। शाम ढल चुकी है। आसमान में अंधेरा लगभग छाने ही वाला है। गांव में घरों के आगे दिए जल उठे हैं। सारे गांव में रोशनी फैल चुकी है। गांव के लोग तुलसी के सामने दिए रख रहे हैं। कुछ बच्चे पटाखे भी जला रहे हैं। इसी बीच मंगी मोहन सिंह के 4 मुखी दिए तैयार कर रहा है, उन्हें उनके घर ले जाने के लिए। तभी मंगी के घर के बाहर एक परछाई अचानक से प्रकट हुई। वो मंगी के घर के दरवाजे के पास आई। मंगी, ओ मंगी, मेरे दिए तैयार है क्या? मंगी ने देखा कि घर के बाहर मोहन सिंह खड़ा है। मंगी ने उनके दियों को डब्बे में उठाया और उठा के बाहर आ गया। ये लीजिए मालिक, ये आपके 14 चारमुखी दिए। नहीं, मुझे मत दो, ये मैं उठा नहीं पाऊंगा। जैसा तुमने कहा था, मेरे साथ मेरे घर आके मेरे घर पे ही दे दो। मंगी को बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मोहन सिंह पीछे मुड़ा और चलने लगा। उसके पीछे पीछे मंगी भी दिए उठा के चलने लगा। चलते चलते वो लोग उसी पुरानी हवेली के पास पहुंचे, जो कि अब वीरान हो चुकी थी। मोहन सिंह ने कहा, मुझे इस हवेली में भी दिए जलाने हैं। मंगी को बात अजीब लगी, पर फिर भी वो मोहन सिंह के पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और एकदम खामोशी थी। बीच बीच में चमगादड़ और उल्लू की आवाज आ रही थी और एक अजीब सी बदबू थी वहां पे। मालिक, यहाँ दिए जला के क्या फायदा? वैसे भी अंधेरा होने वाला है। चलिए यहाँ से, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। इस बात पे मोहन सिंह एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। धीरे धीरे मोहन सिंह का पूरा शरीर रंग बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और बेहद डरावनी लगने लगी। वो एक प्रेत था। वो मंगी के सामने हंसने लगा। धीरे धीरे उस हवेली में और भी ना जाने कितनी परछाइयां उभर आई और एक बेहद ही डरावनी सी हंसी की गूंज उठने लगी वहां पे। अचानक से वो परछाई आकार में बड़ी होने लगी। लाल लाल आंखें चमकने लगी और एक खूंखार आवाज में उसने कहा, तेरे वजह से हमारी ये हालत है। जिस दिन से तू भूत चतुर्दशी को गांव में दिए बना के दे रहा है, हर ओर उजाला ही उजाला हो जाता है और हम सब कहीं जा नहीं पाते, किसी को अपना शिकार नहीं बना पाते। इस दिन आज तू मिला है। आज तेरा सर चीर के तेरा खून पीऊंगा, तेरा मांस खाएंगे आज हम सब। आज तू हमारा शिकार बनेगा और इसके बाद फिर से हमारा राज होगा। ऐसा कह के वो परछाई बड़ी होने लगी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसका हाथ बड़ा हुआ और मंगी के सिर को पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। मंगी की चीख निकल गई।
मंगी के प्राण निकलने ही वाले थे कि तभी टॉर्च की एक तेज रोशनी उस परछाई के ऊपर पड़ी। मोहन सिंह और उसके पोते वहां आ चुके थे। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अचानक से उस परछाई से धुआं निकला और वो रोशनी की वजह से वहां से गायब हो गई और उसी के साथ बाकी प्रेत भी गायब हो गए। जब मैं दिए लेने तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम तो मेरे साथ ही निकले हो। मुझे समझ आ गया कि क्या मामला है और इस रात को बस एक ही जगह थी जहां तुम्हें खतरा था, इसीलिए मैं सीधा यहीं पहुंच गया। मोहन सिंह की सूझबूझ से मंगी की जान बच गई इस भूत चतुर्दर्शी को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दीपावली।